अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रगुजार आप सबका, स्पेशली डीएसपी साहब का और तमाम बाकी लोग का। रियली इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आज मुझे मौका मिला आप जैसी क्रीम से मुखातिब होने का, जो माशाल्लाह माशरे के एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मेंबर्स बनने वाले हैं और ऐसे लोग बनने वाले हैं इंशाल्लाह जिनकी वजह से माशरे में बहुत तब्दीली आ सकती, बहुत तब्दीली आ सकती। तो जो टॉपिक मुझे दिया गया आज किरदार साजी के हवाले से, उसका नाम है कैरेक्टर द स्टेयर वे टू हेवन। कि किरदार जो है द स्टेयर वे टू सक्सेस, कामयाबी के लिए किरदार साजी होना हमारी बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर ने भी बताया कि मेरा जो काम है यूथ क्लब के साथ ताल्लुक़ है। आप लोग यूट्यूब पे अगर लिखेंगे ना यूथ क्लब तो इंशाल्लाह हमारा चैनल भी खुलेगा, मेरी वीडियोस भी आपको नज़र आएंगी। तो हमारा काम ही है कि जो नौजवान तबका है उसकी किरदार साजी पे काम किया जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है हमारे पाकिस्तान में। 65% के करीब जो तबका है वो नौजवानों का, और जिस कौम के पास इतना ज़्यादा नौजवान तबका है वो कौम कैसे पीछे रह सकती है, ये सोचने की बात है। बात सिर्फ ये है कि थोड़ा सा गाइडलाइन, थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत है। माशाल्लाह आप सब वैसे आई एम श्योर बहुत अच्छे घरानों से हैं, ऐसे घरानों से हैं जहाँ आपको बहुत अच्छी तरबियत दी गई है, अफकार और नज़रियात बहुत अच्छे दिए गए हैं ऑलरेडी। तो बस मैं कुछ याद दहानी कराने आया हूँ, कुछ नया सिखाने नहीं आया हूँ। और याद दहानी हम सबको चाहिए होती है। मोटरवे पे हम जाते हैं, बार बार लिखा आता है कि स्पीड आहिस्ता करें, बार बार लिखा आता है जो है वो सीट बेल्ट पहने। सबको पता है स्पीड आहिस्ता करनी है, सीट बेल्ट पहननी है, लेकिन याद दहानी बहुत ज़रूरी है। तो आज इसी की याद दहानी कि हम कौन हैं और हम क्या चेंज ला सकते हैं इंशाल्लाह माशरे में। सबसे पहली बात कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। ये जितना हम शुक्र इसका करें उतना कम है। और जो भी बाकी भी किसी मजहब का है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी माशरे के अक़दार, अफकार और नज़रियात को फॉलो करते हुए जो वैल्यूज़ हमारी हैं, हमारे कल्चर, हमारे माशरे की, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको किरदार की इम्पोर्टेंस पे दो ऐसी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले सहाबा के दो वाक़यात बताता हूँ कि क्या फ़र्क होता है जब किरदार बंदे का स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। लेकिन ये कि यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात करने वाला हूँ सहाबा की इंशाअल्लाह ताला। देखें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कौन उन्हें नहीं जानता, कौन उनकी ब्रेवरी, उनके करेज और उनके कैरेक्टर, उनके किरदार को नहीं जानता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। तो गज़वा खंदक का मौका था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, और एक बहुत ही जालिम किस्म का उनका वॉरियर आमिर इब्न लुहाई कुरैश का वॉरियर था, कुरैश का जंगजू था, जो बूगी मैन मशहूर था। बूगी मैन कहते हैं एक बहुत ही ड्रोनी किस्म की शख्सियत, और मशहूर है, बाकायदा रवायात में लिखा है कि माहें बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि सो जाओ वरना आमिर आ जाएगा। यानी इतना वो खौफनाक किस्म का वॉरियर था। और उसका आर्मर जो था, उसकी शील्ड, उसका आर्मर वो इतना जबरदस्त और इतना स्ट्रॉन्ग, फुली आर्मर्ड था। यानी कि ऊपर से लेके, सर से लेके पांव तक वो आर्मर्ड था। उसका आर्मर बहुत महंगा था, यानी उसकी जो शील्ड थी। तो वो मुसलमानों को ताना दे रहा था, कह रहा था कि आओ, सुना है तुम्हें जन्नत का बहुत शौक है, आओ मैं तुम्हें जन्नत में भेजूं। यानी कह ये रहा था कि मैं तुम्हें पहुंचाता हूं, जल्दी पहुंचाता हूं, आओ। तो हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे जाने दे। यानी उनका आप करेज देखें, उनकी बहादुरी देखें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहते अभी नहीं। वो ताने देता गया। फिर एक वक्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अब जाओ। और फिर सहाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ तलवारों की आवाजें आ रही थी और कुछ नहीं, और गर्द उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, हमें सिर्फ तलवारों की आवाजें आ रही थी। और फिर एकदम हमें जो है वो नारे तकबीर की आवाज है, और हजरत अली करीमुल्लाह वजहू जो थे वो कामयाब हुए और उन्होंने उस शख्स को मार दिया, आमिर इब्न लुहाई को। लेकिन जो बात मैं कैरेक्टर की बताने लगा वो सुने। हजरत उमर बिन अल खत्ताब जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए, तो हजरत उमर उन्हें कहते हैं कि अली उसका आर्मर ही ले आते, उसकी जो शील्ड है, उसका जो लिबास था इतना महंगा है मुसलमान माले गनीमत के लिए, उसका आर्मर ले आते, वो तो मशहूर है उसका आर्मर। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि हजरत उमर, जब मैं उससे लड़ रहा था तो वो बरहना हो गया, उसका आर्मर जो है उसकी शर्मगाह से हट गया, वो बरहना हो गया। और जब मैं उसे मारने लगा था, बरहना हालत में था, तो मुझे शर्म आई, मुझे ये शर्म आई कि ये बरहना मर रहा है। मैंने उसके आर्मर से उसको ढक दिया, और मैंने मुनासिब ना समझा कि मैं उसको बरहना करूं और नंगा करूं। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कैरेक्टर है, डिग्निटी के। दुश्मन के साथ भी ये रवैया
کہ نہیں، دشمن کو برہنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور صحابی ہیں اور ان کا نام ہے خبیب، اور حضرت خبیب ایک واقعہ ہے، بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ سیرت میں ہوا کہ جنگ احد کے بعد ایک قبیلہ تھا، اس نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمیں دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ آپ صحابہ کو بھیجیں، اپنی کریم کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے۔ تو حضرت خبیب جو تھے یہ بہت زبردست دائی تھے، کریم تھے مسلمانوں کے، تو پروفیسر نے ان کو 70 صحابہ کے ساتھ بھیجا، اور پھر ان کو کس طرح شہید کیا گیا، کس طرح ان کو مارا گیا۔ بہرحال وہ ایک صحابی سناتے ہیں پورا واقعہ جو بچ کر واپس آ گئے تھے، کہ جب وہ وہاں پہنچے صحابہ دعوت دینے کے لیے، تو وہ جو قبیلے کا چیف تھا جس کا نام تھا عامر، اور وہ بہت ہی بدبخت انسان تھا، بہت ہی کرپٹ انسان تھا، انتہائی کرپٹ انسان تھا۔ اس نے پہلی تو بات مسلمانوں کو یہ گارنٹی دے کے بلایا تھا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں دین سکھائیں، لیکن جیسے ہی مسلمان وہاں آئے اس نے ان کو گھیر لیا، میسنجر کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو جو ایمبیسیڈر تھا ان صحابہ کو گھیرا اور خبیب کو قید کیا اور ٹارچر کر کر کے مارا۔ لیکن ایک عورت ایک واقعہ سناتی ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بچہ آ گیا کھیلتے کھیلتے، جب وہ قید میں تھے، یعنی کہ کسی کے گھر کے باہر قید تھے، تو ایک بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس آ گیا جو اس عورت کا بچہ تھا۔ تو وہ عورت ایک دم ڈری، ڈر کے بھاگی، اس بچے کو پکڑ لیا کہ یہ میرے بچے کو کہیں قتل نہ کر دے، یا میرے بچے کو شیلڈ نہ بنا لے یہاں سے نکلنے کے لیے، یا ارغمال نہ بنا لے، کیونکہ بچہ ان کے پاس چلا گیا۔ آن دا کنٹرری حضرت خبیب نے اس بچے کو پکڑا، پیار کیا، دشمن کا بچہ تھا، بچے کا کوئی قصور نہیں، حضرت خبیب نے بچے کو پکڑا، پیار کیا، اور ماں اتنا حیران ہوئی، کہتی کہ یہ تمہارے دشمن کا بیٹا ہے، تم اس کو پکڑ سکتے تھے، مار سکتے تھے، یرغمال بنا سکتے تھے، نکل سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے باتیں نہیں سکھائی، ہم آنیسٹی والے بندے